बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला सब देखने वालों को अपने घरों में शादोबाद रखे, खुश खुर्रम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं बेहतरीन किस्म के फ़्राइज़, जिसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है ज़ीरे का, और इसको हम भूनेंगे। और जब इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप सूजी का, और इसको भी हम भून लेंगे। सूजी को भूनना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इसको नहीं डालेंगे तो ये फूल जाएगी, और इसमें का जब कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। ये देखिए, अच्छे तरीके से सूजी को भूनना है। अगर आपके पास सूजी नहीं है तो इसकी जगह पे चावलों का आटा भी ले सकते हैं। 1 कप मैंने सूजी ली है और 1 ही कप हमने इसके अंदर पानी का शामिल कर देना है। जब ही पानी शामिल करना है तो मुसलसल इसके अंदर चम्मच चलाना है, और मुसलसल आपने चम्मच को चलाते रहना है इस तरीके से। तो ये हमारी बेहतरीन किस्म की डो तैयार हो जाएगी। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेहतरीन किस्म की डो तैयार हो चुकी है। दूसरी साइड पे मैंने लिए हैं आलू, इनको मैंने उबाल लिया है और इस तरीके से मैं इनको क्रश कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से देखिए आलू क्रश हो चुके हैं। अब ये जो हमने डो तैयार की थी सूजी की, उसको हम थोड़ा सा इस तरीके से ठंडा कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं लूँगी नमक का, हाफ़ टी स्पून हम लेंगे चिली फ्लेक्स के, ये देखिए, और थोड़ा सा हम डालेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा और बहुत ही खूबसूरती इसकी बढ़ा देगा। ये देखिए, इस तरीके से हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। ये देखिए, हमारी डो बेहतरीन किस्म की तैयार हो गई है। थोड़ी थोड़ी हाथों के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए हम इनको फ्राइज़ की शेप दे लेंगे। ये देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसको कितना बड़ा रखना चाहते हैं या कितना छोटा रखना चाहते हैं, लेकिन मैं इनको देखें एक ही साइज़ में इस तरीके से बनाती जाऊंगी। इस तरीके से भी आप फ्राइज़ की इनको शेप दे सकते हैं। और एक और मैं आपको तरीका बताती हूँ जो कि बहुत ही आसान है, उस तरीके से भी आप फ्राइज़ की शेप दे सकते हैं। ये फ्राइज़ बहुत ही मज़े के हैं, खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा रोटी की तरह हाथों की मदद से बड़ा कर लेना है। ये देखिए, फिर हमने एक नाइफ़ लेनी है, छुरी की मदद से इसकी चारों साइडों से हमने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप शॉपिंग बैग जिसके अंदर मार्केट से चीज़ें आती हैं उसको काट के भी आप नीचे फैला सकते हैं, और इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये कटिंग करने का सबसे आसान तरीका है और एक ही साइज़ में सभी की कटिंग होगी। ये देखिए, कितने ही आसानी से कटिंग हो रही है। ये देखिए, तमाम कटिंग हो चुकी है। आप हाथों पे लेके इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए हम इसको शेप देते जाएंगे, और ये बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बन जाते हैं इस तरीके से। ये कि तमाम रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। एक पैन के अंदर हमने ऑयल लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है बल्कि थोड़ा सा ऑयल लेना है, और इसको हमने गर्म करना है। फिर स्पून की मदद से तमाम जो ऑयल है इसको पैन के अंदर हमने एक दफ़ा फैला देना है। फिर 1-1 करके हमने इनको इसके अंदर रखते जाना है फ्राई करने के लिए। आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको डीप फ्राई करना चाहते हैं या शैलो फ्राई, लेकिन मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। इसी तरीके से हम इनको फ्राई करते जाएंगे। जब इनका कलर नीचे से चेंज हो जाए तो इस तरीके से आपने इनकी साइडें चेंज करते जाना है। ये देखिए, इस तरीके से जो ही गोल्डन ब्राउन होती जाए नीचे से तो आप इनकी साइडें चेंज करते जाएंगे। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के हैं। जब आप बनाएंगे और खाने वाला आपका दीवाना हो जाएगा और आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह पाएगा। ये देखिए, केचप के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप दही वगैरह के साथ, रायते के साथ, किसी चीज़ के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। बच्चे तो इसके दीवाने हो जाते हैं। लंच बॉक्स में भी आप बच्चों को दे सकते हैं। मेहमान जब आए तब भी आप उनको बना के दे सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह से फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।